काम करेंगे सरपंच ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुंडागर्दी खत्म कर दी। पैसे का बोलवाला है इस बार भी, पैसे का पूरा बोलवाला है जी। जो आदमी सरपंच से खड़े होकर करोड़पति कम हो ही ना रहे हो जी। व्यापार उन्होंने बनाया है राजनीति को। तो जाति के आधार पे चुनाव हो रहे हैं। वोट के आधार पर कुछ ऊपर वाले की देन है, कुछ नीचे वाले की देन है। जातिवाद तो जी छोटे इलेक्शनों में तो सबसे ज्यादा रहता है, बाकी बड़े इलेक्शनों में भी अब हमारे यहाँ जातिवाद गवर्नमेंट ने ही बनाया है। ये तो हुआ बन रहे भाई वोट डालनी जब तक यू मेरा और वो मेरा न तेरे हमें तू ना दी ना मिले ईपीएल को मिले। ये कब बनी थी लास्ट टाइम सर? हमें क्या पता हमारे साथ ये भी 4 वे है। हाँ जी। हम माहौल देख रहे हैं इसका तिगांव का। काफी तिगांव तो पहले से ही राजनीति का अखाड़ा रहा है। तो ये सरपंच के जो इलेक्शन है, इनके इलेक्शन होने ना होने से कोई आम लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ता है? तो नहीं फर्क पड़ेगा जी। जैसे नगर निगम का इलेक्शन होता है, पार्षद बनता है, वो कुछ काम तो करते नहीं। तो सरपंच ने बहुत काम करे। यहाँ सर बहुत काम करेंगे सरपंच ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ, हमारे यहाँ तो जो गुंडागर्दी है सब खत्म कर दी सरपंच। यानी हम ये मान के चले गए यहाँ का जो सरपंच है वाकई सरपंच है, यानी कि सरपंच जैसे काम करता है। कौन है? रिंकू है चोटला। तो अच्छा आदमी है। इस बार वही जीतेंगे? जीतने की तो पता नहीं, दोनों की कांटे की टक्कर है जी। वेद रहाना और रिंकू जोड़ला दोनों की कांटे की टक्कर है। तो वर्चस्व तो इन्हीं का रहा है हमेशा से, लेकिन अढ़ाना वर्चस्व तो रहा जी, पर कांटे की टक्कर है दोनों की। ऐसा क्या हो गया इस बार? और दोनों वो भी पैसा खूब लगा रहे हैं, ये भी लगते हैं। यानी कि कर रहे हैं जी। उन्होंने भी 2 साल से भाग दौड़ कर रहे हैं और इनकी तो है ही 5 साल से। तो आप मानते हो कि विचारों से चुनाव नहीं जीता जाता, पैसों से जीता जाता है? नहीं, पैसों की तो बात नहीं है, इनके आपसी संबंध दोनों के बहुत बढ़िया है। दोनों की बाजार से बहुत अच्छी पकड़। चलिए जी, अधाना जी और दोनों की टक्कर बताई जा रही है, आगे पूछते हैं। पद के भावी उम्मीदवार। अच्छा, हाँ जी, सरपंची पे खड़े जी। आप? मैं जी भतीजा हूँ जितेश सिंह अधाना का। कितनी गाड़ी लगा रखी है इस बार? गाड़ी फिलहाल जी अभी फिलहाल एक है, एक ऑटो है जी। एक ऑटो है। तो दिख तो बहुत रही है। हाँ जी, दिख तो बहुत रही है। हाँ जी, बस दिख रही है जी, चल रहे। यानी कि पैसे का बोलवाला है इस बार भी। पैसे का पूरा बोल वाला है जी। और जीतेगा जी, तेज सिंह अधाना जीतेगा, बाहर जाए। हाँ, सुनने में तो आ रही है टक्कर है इस बार तगड़ी। टक्कर है जी पूरी। तो कितना दिन कितना टाइम फेरी लगाते हो ये प्रचार की? ये तो चलती रहती गाड़ी जी, ये सुबह से रात तक? ये रात को 8 बजे बंद हो जाती है। हाँ जी। तो अभी 2 दिन में बंद हो जाएगी? ये जी हाँ, 20 तारीख तक बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर। चलो जी, धन्यवाद। आप कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। कौन बनेगा करोड़पति? करोड़पति ना सरपंच बन जाएंगे। करोड़पति तो पहले से ही है। करोड़पति पहले से ही है। जो आदमी सरपंच से खड़े होकर करोड़पति कम हो ही ना रहे हो जी। यानी पैसा ही सब कुछ है। हाँ, तो काम भी तो कुछ होता है। देखो जी, काम तो सभी करें। जब अब जो जाने अपने पहले कर रखे है वो अपने निकनवारो है, और जो अब दूसरे बनने खड़े नए नए वो अपनी भूमिका बना रहे हैं, वो काम करने। भाई, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे चुनाव, एक समय में चुनाव तो होते नहीं थे, पहले पंच हुआ करते थे भाई, छोटे मोटे झगड़े हो गए, फैसले करा दिए, पंचायत बैठ गई, है ना? और स्वरूप चेंज हो गया पंचायतों का। अब ये जो पंचायतें हैं या सरपंच है, ये एक
ये चुनाव नाक का सवाल है या सेवा का है या क्या समझ के चलते हैं? देखो जी फिलहाल तो सेवा की कहें जब तक खड़े हुए हैं, पहले तो सब सेवा की कहें में सेवा करेंगे, नाक के तो बाद में आए बात। तो मैंने ये देखा है कि घर घर में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में फूट पड़ जाती है, पंचायत खासतौर पर पंचायत के चुनाव में। ना खैर हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में हमारे गांव में सब हमारे यहाँ तो ऐसा ये जब तक चल रहे हैं बड़ी सरपंच करके कोई द्वेषभाव ना करें। अच्छा, कोई बन जाए तो किसी को बैरभाव नहीं होता है। तो ये जगह अभी गोहाना में एक सरपंच के लिए हमारे इतना बड़ा गांव है, इतनी गौर ना करें। हमारे एक बार हार जीत हो खत्म होगी। देखो जब तक हमारी उम्र 60-62 साल की होगी, हमने बच्चा बन देखा हमारे गांव में आज तक ऐसा सरपंची में तो कोई कांड ऐसा हुआ ही नहीं, झगड़ा कोई बारा गोलीबारी कुछ नहीं हुई ना संभावना। सबका मेलजोल आपस में बराबरी तौर पर सबका आना जाना रहता है, देश की भावना ना रहा है बाद में। तो इस बार टक्कर की बता रहे हैं। टक्कर तो देखो जी जो कैंडिडेट खड़ा है वो जीतने को खड़ा है जी, या मैं तो कोई नहीं है मुकाबला। वोटर क्या कह सके, वोटर जो मैं जिसके हक का हूँ तो मैं तो वहाँ जिता रहा हूँ। आज खुद कैंडिडेट है वो अपनी जीत लेके चल रहा है, क्योंकि एक हर आदमी आजकल इतना पैसा खर्च कर रहा है कि जैसे अगर मैं चुनाव नहीं जीता तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। देखो आजकल पब्लिक को लुभाने के तरीका हैं जी अपने अपने, अब तरीका में पैसा खर्च हो गया। कुछ तो लाभ होगा भाई, जैसे किसी को पावर चाहिए, किसी को ये जब बन जामे, जब अपने पावरी मांगे 2 पैसा अपने कर ही ले अपनी छीला छाली कहीं ना कहीं काम में अच्छा कहाँ से निकला। सही बात है, यानी अब चुनाव राजनीति उद्योग बन चुका है। वो तो लगे सही लगे है ना। राम राम, अरे क्या हाल है, अरे क्या माल चला तेरे हम को। और जी आप कैसे? बढ़िया जी, आप सुनाइए। कैसे चल रहा है चुनाव का? चुनाव बड़े जोर शोरों से चल रहा है जी। ये राजनीतिक उद्योग की जो उठापटक है, तो इसमें इस बार कौन बाजी मारता है? राजनीति की उद्योग और उठापटक में तो जी देखो, जो जितनी ज्यादा मेहनत कर जाएगा वही बाजी मार भाई मैं तो अब राजनीतिक उद्योग ही कहता हूँ, क्योंकि जैसे किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है, पैसा खर्च किया जाता है। जैसे टूथपेस्ट ही हो गया, उसको भी बेचने के लिए ऐड की जाती है। आजकल ऐसे ही ये चुनाव में इतना पैसा खर्च होने लग गया है कि चाहे उसकी सैलरी ना बने इतनी, जितनी पूरे 5 साल में जितना वो एक चुनाव में खर्च कर देते हैं। देखो ये तो हमारे जो जितने भी बड़े लीडर हैं उन्होंने शुरू किया हुआ है। जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं हमारे भारत के अंदर, व्यापार उन्होंने बनाया है राजनीति को। तो जब जो ग्रामीण स्तर पे जो इलेक्शन है वो बड़े लोगों को ही तो फॉलो करेगा। देखो ग्रामीण क्षेत्र एक बहुत छोटा क्षेत्र होता है, ये मान के चलो घरेलू चुनाव है ये। भाई आप देखा जाए तो 70% भारत की आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। नहीं, और 70% के लिए एक आदमी तो नहीं खड़ा, हर गांव में एक आदमी। यहाँ तो 2 खड़े हुए हैं, यहाँ तो 4 भी है जी। देखो ये तो सरपंच तो 2 ही बनेंगे। सरपंच 2 ही बनेंगे, पर सरपंच भी जो गांव का विकास करेगा उसको लोग बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि व्यापार पे ही टिके हुए हैं सब लोग। समझदार लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, पढ़ी लिखी जनता भी है। कुछ लोग होते हैं वो हर वही मैं जगह समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जब जनता काम करने वाले को वोट देती है तो प्रचार की क्या जरूरत है? प्रचार की जरूरत तो ये मैंने आपको बताया है ना पहले, ये ऊपर से ही जो कहानी चलती है। ऊपर वाले भी तो प्रचार करते हैं, वो काम का ढिंडोरा पीटते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो जातिवाद कितना हावी रहेगा चुनाव पे, या हमेशा ही रहता ही? जातिवाद तो जी छोटे इलेक्शनों में तो सबसे ज्यादा रहता है, बाकी बड़े इलेक्शनों में भी अब हमारे यहाँ जातिवाद गवर्नमेंट ने ही बनाया है। ये तो चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट ने, उन्होंने ही शुरू किया है। किसी भी एरिया में आप पंचायती चुनाव तो गवर्नमेंट जितना आज आप इलेक्शन छोटे जाओगे ना तो हर गांव की अपनी राजनीति है। अब आप देख लो यूपी में जहाँ अहिरवाल है वहाँ अहिरों को टिकट देगी, जब ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों को टिकट देगी। ये आकर तो गवर्नमेंट बना के तो जनता जो है अहिर है या जाटव है या कुछ भी है, तो वो जाति को ही क्यों देती है? उस आदमी को किन्हीं से जो सबका भला सोचता है। देश को
गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, देश को जो जातिवाद का पैसा लेकर, देश हमारा हिंदुस्तान हमारा एक है। एक कहाँ है? जितनी जात है उतने देश है। जहाँ इलेक्शन आ जाता है वहीं जातिवाद को खड़ा कर देते हैं, चाहे कोई भी पार्टी आ जाओ, कोई भी कुछ आ जाओ। छोटे इलेक्शन है, छोटे इलेक्शनों में भी जातिवाद इसलिए चलता है, हमारा ग्रामीण बाहुल्य एरिया है और जातिवाद सब जगह हावी रहती है, चाहे कोई भी इलेक्शन है। आम जीवन में कितना जातिवाद हावी रहता है? आम जीवन में हमारे यहाँ बहुत अच्छा भाईचारा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे होता है, बट इलेक्शन से अगले दिन हम सब एक हो जाते हैं। यानी इलेक्शन तक थोड़ा सा रेड अलर्ट रहता है। इलेक्शन तक रेड अलर्ट रहता है, अगले दिन हम सब एक हो जाते हैं। यानी कि जो सर्वर फोड़ने हैं, पहले ही फोड़ लो, बाद में सब एक हो जाएंगे। तो करना फूट है। हमारे यहाँ हमारा जो इलेक्शन है बहुत शांत इलेक्शन रहता है। हमारे यहाँ कभी कोई सिर फुटबॉल की नौबत नहीं आती, चाहे बड़ा इलेक्शन हो चाहे छोटा इलेक्शन हो। ऐसा है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि ये तिगांव मेला महाराजपुर राजनीति के गढ़ रहे हैं शुरू से, और एक बहुत ही सेंसिटिव गढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह की वारदात नहीं होती, ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारा गांव बहुत पुराना गांव बसा हुआ है, आज का गांव नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से भी पहले का गांव है, वीरों का गांव रहा है हमारा। कभी इस तरह की कभी कोई नौबत नहीं आई। आपस में हम तहसील है तिगांव, उप तहसील है तिगांव। आज अब तो नगर निगम में आ जाना चाहिए था अब तक तो। नगर निगम में हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि नगर निगम के जितने भी गांव हैं उनमें कोई विकास नहीं होता। ओ, नगर निगम काम नहीं करता भाई। इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं नगर निगम में, आपके सामने कितने घोटाले आए हैं, आज तक क्या हुआ है? बड़े अफसरों पे गाज नहीं गिरती है, छोटे बड़े मंत्रियों पे गाज। 6 महीना बहाल हो जा, सस्पेंड कर दे, 6 महीना बहाल हो जा, सारे टर्मिनेट कर दो। छोटे कर्मचारी पे गाज गिरती है हमेशा, जो भी गिरती छोटा हम बड़े तो पाक साहब जामे। है। इसलिए हमारे गांव में इस तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं आई। इलेक्शन तक हम इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद हमारा भाईचारा जैसा पहले था वैसा ही रहता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जातिवाद तो गवर्नमेंट खुद बना दे जब टिकट बांटते। और जोड़लाल जी का घर कहाँ पे है?